हेलो बच्चा पार्टी लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज से हम लोग का स्टार्ट करते हैं। आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन मैथमेटिक्स का। ठीक, इसको वन शॉट के फॉर्म में मैं रखा हूँ। सोचा हूँ कि वन शॉट के फॉर्म में आपको करा दूँ। मतलब कि एक वीडियो में देखो एक वीडियो में हम लोग इसके एक वीडियो में क्या करेंगे कि पूरा PYQ जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे एंड उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन एंड सारा कंसेप्ट भी इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनको भी लाभ उठाने का मौका दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए मैं इसमें ऐसा फॉर्म रखा हूँ, जैसे कि देखिए फॉर्म है ना, जैसे कि है कि क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। जैसे कि जैसा भी क्वेश्चन पूछा है ना हमारा एग्जाम में, उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे एंड इससे जो इसमें कंसेप्ट लग रहा है उस कंसेप्ट को मैं बताऊंगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अरे यार, हाँ देखिए इसको मैं डाल देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/50। ये हमको प्रूव करना है। राइट, प्रूव करना है, ठीक ना। तो इसको हम दो तरीका से प्रूव कर सकते हैं। कैसे कैसे? तो देखिए दो तरीका से इसको प्रूव कर सकते हैं। सोल्यूशन पहले तो डायरेक्टली साइन इनवर्स का फार्मूला लगा दो। थोड़ा सा बड़ा इसको कर लेते हैं, आ जाइए कि डायरेक्टली इसको हम साइन इनवर्स के फार्मूला लगा दें कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है? तो होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा होता है, ये तो होता है फार्मूला साइन इनवर्स x माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। यदि डायरेक्टली इस फार्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलूँ मैं कि बाबू देखो कि इस फार्मूला से तो हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्या इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है? तो है, इसके अलावा भी है कि tan में इन दोनों को बदल दीजिए एंड tan वाला फार्मूला लगा लीजिए एंड। लेकिन इसमें है ना कि tan में बदलेंगे तो tan में इसको बदलो, फिर इसको बदलो, फिर इसको जो आंसर आएगा उसको cos में बदलेंगे। ठीक है, तो दो तरीका से हो सकता है। तो देखिए हम लोग ए वाला फार्मूला से देखते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y से। राइट, आ जाते देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको x बोल देते हैं, x बराबर इसको, y बराबर इसको। तो x जो कहते हैं 3/5 स्क्वायर रूट 1 माइनस 8/17 के होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब 8/17 जो कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 के होल स्क्वायर। राइट, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे देखिए हम लोग डायरेक्टली ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगाए हैं, ठीक ना। अब यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए ये जो कहते हैं साइन इनवर्स ऑफ जो कहते हैं 3/5 ये जगह 1 माइनस ऊपर करेंगे तो 64 बटे नीचे करेंगे तो 289। ठीक, ये 289 है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ये आ जाएगा 8/17 स्क्वायर रूट 1 माइनस ये आ जाएगा 9/25
बिग ब्रैकेट, राइट। अब यहाँ से चलिए नीचे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ लेंगे लौसत तो आ जाएगा 289, ऊपरे 289 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 225, डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो ना। 8 बटा यहाँ 17, यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपरे 25, ऊपरे आ जाएगा कितना, तो 25 में से 9 घटेगा तो 16/25, 16/25, राइट, 16/25। तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 गुने ऊपर 225 कितना का वर्गमूल होता है सर, तो होता है 15 के, नीचे कितना 17 माइनस ये कितना 8/17 गुने ऊपर कितना 4/5, 4/5। बोलिए यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है? यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आगे दिए, आगे यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, क्या होगा यहाँ से, तो साइन इनवर्स 3/5 15/17, तो ई से ई कटेगा 3 बार में, तो ऊपर 9/17 आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 9/17, यहाँ आ जाएगा 9/17 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, तो काट रहे हो बेकार के यार, काटो नहीं, कितना है, काटिए नहीं इसको, ई 5 है, ठीक ना, इसको हटा दीजिए। काट क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि इस सरल करने में आसानी होगा। ऊपर आ जाएगा कितना 15×45, ठीक, माइनस ऊपर आ जाएगा 32/17 अब देखो एलसीएम ले लीजिए, अंदर एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा साइन इनवर्स नीचे कितना 85, अब 32 माइनस ना 45 माइनस 32, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ से देखिए इतना में बन गया ना, यहाँ से आ गया कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं, ठीक। इधर आ गया साइन इनवर्स 32 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32 में से घटाएंगे तो 45 में से 32 घटाएंगे तो 3 आएगा 13/85, 13/85 ये हमारा आ गया। हमको लाना कितना है सर, लाना कितना है 50, 84/85 लाना है, 84/85 लाना है। कॉस में इसको बदलिए, ठीक। इसको अब मान लेते हैं, यहाँ से हम मानते हैं, यहाँ से मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स 13/85 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 13/85। तो इसको साइन में काची होता है, तो परपेंडिकुलर मतलब लंब बटा काची होता है, लंब बटा हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो बेस निकालिए, यहाँ से बेस निकालेंगे तो रूट अंडर 85 के स्क्वायर करेंगे, 85 के स्क्वायर माइनस 85 के स्क्वायर माइनस 13 के स्क्वायर, यही ना होगा, स्क्वायर रूट के अंदर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84, ठीक। तो यहाँ पे आ जाइए कॉस थीटा यदि हम निकालें तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा 84/85। यहाँ से थीटा यदि हम निकालें तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 84/85। यही हमारा का चीज है, यही हमारा RHS है, RHS यही ना प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक। आई होप इसमें कोई भी बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आज ये अगला क्वेश्चन पर
देखिए ये है, दूसरा है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 2/2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 ये प्रूव करना है, राइट। देखिए इसको भी हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। साइन इनवर्स फार्मूला याद रखिए, फार्मूला नोट कर लीजिए क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है सर, तो होता है एक फार्मूला है, इसको बताना साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस y स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर ए वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। चलिए आ जाइए, तो यहाँ से हम फर्स्ट वाला लिख देते थे साइन इनवर्स फर्स्ट वाला एज इट इज 2√2/3 स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह कितना है, इसको हम x बोल रहे हैं, इसको y की जगह 1/3, तो 1/3 तो 1/9 प्लस 1/3 जो कहते हैं y जो कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई x की जगह कितना है 2/√3 2/2√3 इसका होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3, यहाँ से आ जाएगा लॉस लेंगे नीचे तो 9 ऊपर 8, तो 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, 8 को कितना लिख सकते हैं 2√2/3 प्लस 1/3 गुने यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 2 8 आ जाएगा 8/9 8/9 यहाँ कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होगा 8/9। तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स ऊपर ही देखो कहते थे 2 दूना 4 और 2 ना 8/9 प्लस 1/3 गुने यहाँ से आ जाएगा 9 1/3, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया साइन इनवर्स 8/9 प्लस 1/9, तो यहाँ से आ गया 9/9 आ जाएगा, तो मतलब साइन इनवर्स 1 आ गया ना, साइन इनवर्स 1 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम साइन इनवर्स 1 को जगह साइन इनवर्स और 1 की जगह साइन π/2 लिख दे तो कोई दिक्कत ना, ई से कट जाएगा, कितना देगा यहाँ लिख देते हैं कितना देगा π/2, π/2 हमारा क्या चीज था RHS था, मतलब कि ए वाला क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है, ठीक। आई होप इसमें भी कोई भी बच्चा को दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन था सर, बोलिएगा कि देखो इसमें बोलेंगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पा जाइए, देखो इस वीडियो को ऐसे देखना है एक बार एंड फिर खुद से सोल्व करना है क्वेश्चन बैंक को, ठीक ना। सोल्व नहीं होगा तो दोबारा से फिर से वीडियो को देखिएगा, फिर से कीजिएगा। देखो भाई अगर फायदा होता है ना तो मतलब कि इतना मतलब स्वार्थ की बात नहीं है, लेकिन अपने दोस्त के लिए कर सकते हो, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि उनको भी लाभ मिले। ऐसे तो मतलब कि कोई मतलब मिलियन में या 1000 में अति में लाख में तो व्यूज नहीं आने वाला है, वैसे ही 100-200 व्यूज आएगा वो मुझे पता है, लेकिन मैं ये किसी को दिखाने के लिए नहीं मेहनत कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ, ठीक ना। मुझे अच्छा लगता है यार मेहनत करना। आगे ठीक है, देखिए और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी जबरदस्त क्वेश्चन है।
2 पेज है ना, इसमें हो जाएगा। आ जाइए, यहाँ से मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आ जाइए, देखिए यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कौन वाला सर? ये वाला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला। ठीक है, अच्छी बात है सर। तो कॉस इनवर्स भाई बोलेगा कि इनवर्स भी नहीं लिखने आता है, कॉस इनवर्स। ठीक, एक्स वाई प्लस है यहाँ, तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ये फार्मूला होता है। ठीक, इसी फार्मूला पे इसको बैठाएंगे। तो कैसे बैठाएंगे? पारा पर ही बैठाएंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक पहले बैठा दो। ठीक, यहाँ से यहाँ तक को बैठा दो। ये दोनों पा जाए, यह जाएगा कॉस इनवर्स एक्स की जगह इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। ठीक, एक्स और वाई 3/5 गुने 12/13 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 के होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 के होल स्क्वायर। ये तो हमारा फार्मूला पर बैठा है। अभी हम कुछ भी नहीं किए हैं, केवल फार्मूला पर बैठा है। ठीक ना, यहाँ से आधा, तो यहाँ से जाएगा कॉस इनवर्स, ये देखो ऊपर आ जाएगा 36/12, 36 बटा नीचे 13×5 65 माइनस ये कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 9/25 कितना आ जाएगा सर? 1 माइनस 9/25 गुना स्क्वायर रूट ऑफ ये जगह 1 माइनस 144/169। देखिए अब आगे आ जाएगा कॉस इनवर्स 36/65 माइनस कुछ ना तो बटा है, कुछ ना तो बटा एक जगह 25 और ऊपर है 16, 25/16 तो मतलब 4/5 गुना ये कितना आ जाएगा 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा सर? 25 के बराबर 5 बटा नीचे कितना 13। क्लियर है? यहाँ किसी को दिक्कत ना, घटाव में किसी को दिक्कत नहीं ना, घटाव में आई होप किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सिंपल सा। आप देखिए यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स 36/65 माइनस, देखो इसको काटो नहीं, 20 बटा कितना आ जाएगा 65, 20/65। यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स ऊपर आ जाएगा, घटाएंगे तो नीचे लॉस ले लीजिए कितना आ जाएगा 65, ऊपर आ जाएगा 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 16/65, कॉस इनवर्स 16/65। ठीक है, अब देखिए यहाँ अभी हम केवल कितना का सोल्व किए हैं सर? केवल यहाँ से यहीं तक के सोल्व किए हैं ना, यहाँ से यहाँ तक के केवल सोल्व किए। ये वाला पार्ट तो अभी हमारा बचा हुआ है, ये वाला पार्ट अब सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे काची बचा हुआ है कि कॉस इनवर्स 63/65 लिख देंगे सब। कॉस इनवर्स 63/65 कॉस इनवर्स
63/65। यहाँ पर भी लिख देंगे कॉस इनवर्स 63/65। यहाँ पर भी लिख देंगे कॉस इनवर्स 63/65। अब देखो यहाँ से मैं सिंपल सा एक उपाय करता हूँ सर, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन पड़ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है काची π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू काची होता है सर π/2। ये वाला प्रॉपर्टी लिख लीजिए। ये प्रॉपर्टी का हम यूज यहाँ पे करेंगे। कैसे यूज करेंगे तो देखो, एक को बदल लो, इसको बदल लो। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ से आ जाइए, इधर आ जाइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक, यहाँ से आ जाइए। यहाँ पे, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसको मान लेता हूँ, ठीक ना। माना कॉस इनवर्स 63/65 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 63/65। तो कॉस में काची होता है सर, तो कॉस में होता है बेस बटा हाइपोटेनस। यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ट्रिपलेट बन रहा है कितना का सर, तो 63, 64 और 65 के। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम साइन थीटा निकालें तो कितना आ जाएगा 64/65। यहाँ से यदि हम थीटा निकाल दें तो आ जाएगा साइन इनवर्स 64/65। साइन इनवर्स 64/65। अब आ जाए यहाँ पे, यहाँ से यदि हम इसमें रख दें तो आ जाएगा कॉस इनवर्स है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर इतना नहीं आएगा, परपेंडिकुलर आएगा कितना सर, परपेंडिकुलर 16 आ जाएगा, ठीक ना। तभी तो यहाँ पे बनेगा यार प्रॉपर्टी, तभी तो लगेगा ना, प्रॉपर्टी लगेगा ही नहीं। आगे यहाँ पे कितना 16/65 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे है 16/65 कॉस इनवर्स का। ये वाला हम अभी लिखे, ये वाला अभी कितना आया सर, प्लस आया साइन इनवर्स 16/65। 16/65 यहाँ 16 आएगा, ठीक ना, ये 16 है, ठीक। तो यहाँ देखो ये वाला प्रॉपर्टी लगा, ये वाला प्रॉपर्टी लगा ना, तो एक मान कितना रहेगा π/2। मान कितना π/2, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक। आई होप क्लियर होगा। एंड देखो समझाने का तरीका एंड बेस्ट टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं हम, ठीक ना। आपको लॉन्ग मेथड से मिलेगा यार, इतना सिंपल मेथड से कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको भले ही लग रहा होगा कि हम पढ़ रहे हैं मतलब कि 100 गो सब्सक्राइबर वाला से, लेकिन 100 गो सब्सक्राइबर देखने नहीं आए हो। यहाँ पे कंटेंट देखो भाई, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, देखो ये वाला मस्त क्वेश्चन है एकदम यार, बहुत मस्त क्वेश्चन है एकदम से। मस्त बोले तो थोड़ा सा सिंपल नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, ठीक ना, लेकिन इसको करिएगा ना तब मजा आएगा। आज देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि ये वाला LHS से हम लोग चलते हैं। LHS का चीज है tan इनवर्स इतना है, ठीक। तो मान लेते हैं, माना थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, फिर नहीं हटेगा। इसको छोटा कर लें। देखो कहीं भी सीखने जाओगे ना, अगर मतलब भीड़ बढ़ाने के लिए रहेगा तो बहुत होगा। सीखने जाओगे ना थोड़ा स्लो मोशन में सीखना, ठीक। क्योंकि हड़बड़ी में जल्दी में हमको चाहिए, जल्दी में नहीं चाहिए सर, थोड़ा सा देरी हो जाए चलेगा, ठीक है। मान लेते हैं,
माना, अरे यार, माना कि माना कि 1/2 कॉस इनवर्स ए बटा बी बराबर थीटा। ठीक, यहाँ थीटा माने तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो इधर का चीज बचेगा, इधर बचेगा कॉस इनवर्स ए बटा बी इक्वल टू 2 थीटा। यदि ए बटा बी छोड़ दें तो यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। मतलब कि कहने का सिंपल यहाँ से आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा का मान कितना आ गया, कॉस ऑफ 2 थीटा का मान आ गया ए वाला ए बटा बी। ठीक ना, कॉस ऑफ 2 थीटा का मान ए बटा बी। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अरे यार ये तो थोड़ा, हाँ ठीक है, हम सोचते कि थोड़ा ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखो tan पाई बटे 4 प्लस इसके जगह का चीज माने हैं सर थीटा प्लस यहाँ पे tan पाई बटे 4, यहाँ इसके जगह का चीज माने हैं माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा एगो प्रॉपर्टी लगता है। कौन सा प्रॉपर्टी लगता है सर, तो इधर तो बिहार बोर्ड में तो कोई पढ़ावे के औकात नहीं है और बोलने के लिए बहुत बोलता है। ठीक, चलिए आ जाइए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। tan इनवर्स पाई बटे 4 प्लस थीटा इक्वल टू एगो फार्मूला लिखो tan पाई बटे 4 माइनस थीटा। ठीक, इसका एगो फार्मूला लिखो। ठीक, ये वाला दोनों का फार्मूला, इसका हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। इसका लिखो इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा। ये वाला हो गया। अब यहाँ से आ जाए, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा लिख सकते हैं ना। ये वाला फार्मूला से। और इसके जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से लॉसा ले लो, लॉसा यदि लेंगे तो गड़बड़ कर दे रहा है यहाँ पे। यदि लॉसा लेंगे तो 1 माइनस tan थीटा इंटू क्या चीज जगह 1 प्लस tan थीटा, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा। ठीक, तो देखो एक से कटेगा, यहाँ देगा 1 प्लस tan थीटा के होल स्क्वायर, 1 प्लस tan थीटा के होल स्क्वायर प्लस वाला से कटेगा तो 1 माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर, 1 माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर। राइट, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ से आ जाइए, यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस tan के स्क्वायर तो tan स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा, यहाँ से जाएगा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा। ओह, बटा कुछ आएगा, बटा आ जाएगा 1 माइनस, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आ जाइए, यहाँ से देखो ए वाला कट जाएगा, ऊपर एक कितना 2 प्लस 1 tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा बटा नीचे का जाएगा 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ऊपर से 2 कॉमन ले ले तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा को आ जाएगा 1 माइनस ऊपर प्लस आ जाएगा नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा मैं अपना मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ कि 2 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ई वाला के नीचे भेज देवी तो कोई दिक्कत, आखिर तो पलट के ऊपर ही चल देते ना। अब कहेगा तो नहीं कि आई सर इन tan स्क्वायर के ऊपर ही कहे भेज दिए, नीचे कहे भेज दिए। तो देख भाई यहाँ पे एगो फार्मूला होता है, आ जाओ यहाँ पे 3 गो फार्मूला यहाँ नोट किया है ना, एक बार नोट करो। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos ऑफ 2 थीटा। ये सब तो फार्मूला कोई पढ़ाएगा नहीं, सब सतीश बाबू बता तो। आ जा यहाँ पे, कोई बात ना टीयर, मेहनत करते रहो, कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आज यहाँ पे देखो भाई 2, इसके जगह हम काजे लिखते हैं cos ऑफ 2 थीटा। ठीक, और 2 cos 2 थीटा के जगह काजे लिख सकते हैं, आ जाए यहाँ छोटा कर दें, इतना भी छोटा नहीं करना। यहाँ से देखिए, यहाँ देखो cos 2 थीटा की जगह काजे लिखते a बटा b लिखो, a बटा b लिखो भाई, b आ जाते ऊपर रहते कहा जाते 2b बटा a। यही प्रूव करना था डियर। आई होप ऑल आर क्लियर। थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन था ना, मजा आ गया, बोले तो मजा आ गया। आगे आ जाइए बाबू, आगे आ जाओ। देखिए पांचवा क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। देखो भाई 2 बार पूछा हुआ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजा इसका भी उपाय करते हैं। देखो ऐसे तो डायरेक्टली सोल्व हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐसे सोल्व करते हैं जैसे कि 2 tan इनवर्स थीटा बराबर फार्मूला होता है, फार्मूला से हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली गंवार जैसा ना, अब इसको tan में बदल के हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं। ऐसे कीजिए 2 tan इनवर्स थीटा बराबर क्या चीज होता है, 2 tan इनवर्स थीटा बराबर होता है tan इनवर्स 2 थीटा बटा 1 माइनस थीटा की जगह x कर दो, 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक ना, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यदि लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो क्या चीज जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे लगाएंगे तो tan इनवर्स 2 गुने x की जगह कितना है, यहाँ पे देखो x की जगह 1/3 बटा 1 माइनस 1/3 के स्क्वायर तो 1/9 प्लस यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। ठीक है, यहाँ से आ जाए नीचे आ जाओ, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 और नीचे आ जाएगा 8/9। अब ई वाला ई में ई वाला ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स यहाँ से आ जाएगा 9 दूना 18/24 प्लस ई कितना है tan इनवर्स 1/7। ठीक, 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 4 बार में,
ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ से कौन सा फार्मूला लगेगा, तो याद कीजिए इन्वर्सल फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यही तो एक फार्मूला याद है तुम लोग को, इसके अलावा कोई याद है? ये देखो कौन सा फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, राइट। ये वाला क्या होता है सर, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये वाला लगाइए, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x का कितना है 3/4, तो 3/4 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 3/4 गुना 1/7 आ जाएगा कितना, tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा 28 7 7 या 21 प्लस ऊपर 4, नीचे कितना जाएगा 28, ये 28 माइनस 3। ठीक है, 28 से 28 कट जाएगा, ऊपर 25 है, नीचे भी 28 में से घटा के कितना आएगा 25। तो मतलब यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 25/25 मतलब 1 आ जाएगा कट के, 1 मतलब π/4, tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan π/4, कट के कितना आ जाएगा π/4 जो हमको लाना था। आई होप क्लियर होगा। चलिए अब आगे आते हैं, आगे के क्वेश्चन पर। देखो ए वाला में कोई दिक्कत नहीं ना, आगे आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला है साइन के अंदर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/2 साइन। देखो भाई ये वाला अभी हम मतलब इसका प्रॉपर्टी लिखवाया था, मतलब वो लॉन्ग वाला क्वेश्चन बना रहे थे ना, बड़ा वाला क्वेश्चन, उसमें लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे सर, तो ये वाला प्रॉपर्टी लिखवाए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर का जो होता है सर π/2 होता है। ये वाला लिखवाए थे अभी, तो ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो साइन के अंदर आ जाएगा, साइन के अंदर इसके जगह कितना देगा, तो इसके जगह कितना आएगा, तो इसके जगह आ जाएगा π/2। साइन π/2 का मान कितना होता है, साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ पे इसका मान कितना देगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक ना। आगे आगे है tan के अंदर π/7, tan के अंदर π/7, इसको सोल्व करना है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो जैसे कि अभी हम लोग देखें सॉल्यूशन, अभी हम लोग देखें क्या देखें कि साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर का हो जाएगा π/2, ऐसे होता है π/2 होता है, ठीक ना। तो यहाँ से π/2 होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x बराबर यदि इसको कॉट में बदले, यहाँ से यदि इसको हम कॉट में बदले, ऐसा नहीं
इस प्रॉपर्टी से यहाँ पे नहीं काम बनेगा, यहाँ पे दूसरा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि हम कॉट इनवर्स है इसको कॉट में बदलें तो कॉट पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 7 आ जाएगा ना, पाई बटे 2। अब कॉट में काहे बदले, काहे कॉट से कॉट कट जाता ना, कॉट से कॉट कट गया। यहाँ पे लॉसा ले लीजिए, 2 और 7 के लॉसा 14, इससे कटेगा 7 पाई माइनस 2 पाई, कितना आ जाएगा पाई बटे 5 पाई बटे 5 पाई बटे 14, इसका आंसर आ जाएगा 5 पाई बटे 14। ठीक है, आ गया जी। अगला देखिए, बोले तो एकदम झकास क्वेश्चन है ना, लेकिन ये जितना झकास है उतनी मतलब हल्का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, 3 को फार्मूला हम लिखवाते हैं, ठीक, याद लिखिए। साइन 2 tan इनवर्स x के 3 गो फार्मूला केकर 2 tan इनवर्स के 2 tan इनवर्स x के फार्मूला लिखिए। एगो लिखिए tan में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला फार्मूला। दूसरा लिखिए साइन में साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा फार्मूला लिखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 गो फार्मूला एकदम कंठस्थ कर लो भाई। तीन को फार्मूला कंठस्थ कर लीजिए, ठीक ना। tan में ये फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहने का जरूरत नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है। अरे यार मैं तर जा रहा है, खींच भर रहा है मुझको, कितना मेहनत से लिख रहा हूँ, मैं तर जा रहा है। ओहो, आजा बाबू लिख लो, लिख लिए। आ जाइए आप क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे ब्रो। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यदि हम लिख सकते हैं सर tan के तो tan लिख देंगे, tan के तो tan लिख देंगे, 1/2 के 1/2 गुने, देखो ये करा यदि हम देखो ध्यान से 2 ई वाला है, ई वाला नजर आई थे, ई वाला है ना पूरा, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं सर 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं प्लस 1/2। अब देखो इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है सर, तो हमको तो 2 tan इनवर्स x दिख रहा है, तुमको क्या दिख रहा है, हमको 2 tan इनवर्स x दिख रहा है, राइट। अब देखो भाई, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से यदि 2 से 2 काट दे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी काटो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स अंदर आ जाएगा। ओहो, बाहरी इनवर्स नहीं है, बाहरी खाली tan है, बाहर अंदर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 2 बार है tan इनवर्स x, ठीक ना, 2 बार है तो इसको हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत, यहाँ पे लिख दें tan इनवर्स हवा, इसको लिख दें 2 tan इनवर्स x, तो कोई दिक्कत ना सर। बाबू यहाँ से देखो ध्यान से, tan के तो tan का छोड़ दो, हम कहते हैं 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x के tan में खोजो फार्मूला ई है, खाची है। tan वाला काहे फार्मूला लिख रहे हैं बताओ जल्दी, tan वाला काहे लिख रहे हैं, तो काहे कि tan से tan को उड़ाना है ना, उड़ाना है tan से tan को, tan से tan उड़ गया, बच गया खाची 2x/1 माइनस
एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ हमारा काची है सर RHS। हेलो एवरीवन, क्लियर बा? क्लियर। देखो अभी कहे की जरूरत नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखो कई बार पूछा है, देखो तनी ध्यान से। आगे आगे अगला है 2 tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x बटा tan इनवर्स 3x बटा बराबर पाई बटा 4। x का मान निकालना है, ठीक ना। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो वही वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला ना। यहाँ से आ जाएगा, आ गया। कौन सा फार्मूला लगाएंगे सर? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x बटा 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर का चाहिए पाई बटे 4, ये ना है। तो यहाँ से यदि ऊपर कितना देगा 5x बटा नीचे कितना देगा 1 माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर। tan को ही पार्टी ले जाएंगे तो tan इनवर्स को ही पार्टी तो tan हो जाएगा पाई बटे 4, ठीक है। यहाँ तक एनी प्रॉब्लम? यहाँ 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर tan पाई का मान 1। अब 1 से तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दे, 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से यहाँ कितना गया 5x बराबर, यहाँ से अगर 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब ई पट्टी ले जा, ई पर लेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। और कोई ऐसा अंक खोजो जरा गुना करला पर मतलब कि 6 आ जाएगा, जोड़ला घटाला पर 5, तो कितना कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से दोनों में से 6x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, माइनस 1 से x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। यहाँ से 6x माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 बटा 6। यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। दो को मान आ गया x का माइनस 1 और 1 बटा 6, ठीक है। यहाँ से आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा, सबको क्लियर होगा। अब देखिए आगे आ जाइए, देखिए क्वेश्चन है 10वां। देखिए 10वां देखेंगे फिर 11वां, ठीक ना। क्या हुआ यार? अरे रुक जा यार, थोड़ा सा हैंग हो गया है। चलो आजा, क्लियर हो गया।
बस देखिए क्वेश्चन है 4 कॉट इनवर्स, कॉट मतलब रूट के अंदर ये है बराबर पाई बटे 4 प्रूव करना है, ठीक ना। इसको हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत। सॉल्यूशन चलो छोड़ दो वैसे ही, इसको मान लेते हैं। माना कि कॉट इनवर्स को tan में बदल दो, कॉट इनवर्स 3 बराबर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कितना देगा, कॉट थीटा बराबर 3 बटा में 1 है, tan थीटा बराबर कितना देगा 1 बटे 3, tan थीटा बराबर 1 बटे 3, ठीक है। यहाँ से यदि मान लेते हैं, ऐसे ही हम मानते हैं, माना कोसेक इनवर्स √5 बराबर थीटा, तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर क्या चीज़ है, कोसेक थीटा बराबर √5, तो ये क्या चीज होता है सर, कोसेक थीटा होता है कॉर्न बटा लंब। तो जैसे आधार निकालें तो कितना देगा, आधार निकालें तो आ जाएगा, आधार निकालें तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉर्न के स्क्वायर का माइनस करो तो 5 - 1 मतलब कि 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आधार कितना देगा 2 आ जाएगा। तो ऐसे से यदि हम tan थीटा निकालें तो कितना देगा, tan थीटा निकालें तो लंब बटा आधार मतलब 1/2, 1/2। तो ऐसे से आ गया, इसको लिखो 4, इसके जगह tan थीटा बदलेंगे तो tan इनवर्स 1/3, ये कितना tan इनवर्स 1/2। क्या हुआ यहाँ, हाँ आ जा स्पेस में। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा छोटा करके शुरू कर देते हैं ना, जगह के थोड़ा कम पाए हैं। हाँ जी, यहाँ से आ जाएगा 4 के 4, यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स 3/1/3 प्लस 1/2 बटा 1 माइनस 1/3 गुना 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू बटा ऊपर कितना आ जाएगा 6 3 2 5 और नीचे भी 5/6 आएगा। अजय का थी है tan इनवर्स, ठीक ना। ई से कितना आ जाएगा π/4, यहाँ भी आ जाएगा π/4 मतलब π/4। 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ गया पाई आ गया। हमको पाई ही प्रूव करना था। π/4 कैसे आया पता चला ना, यहाँ पे कट के 1 आ गया, ठीक। 1 किसका माना था, तो tan π/4 का था, ये 1 आ गया, ठीक है। आ गया जी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, प्रॉपर्टी डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2 होता है, याद रखिएगा प्रॉपर्टी है, ठीक ना। अगला है साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर 16/65। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सिंपल सा है।
कौन वाला फार्मूला लगाएंगे सर? तो एक कोई के बदल लो साइन में, इसको साइन में बदल लेते हैं और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक ना। आ जाइए, यहाँ से हम मान लेते हैं सॉल्यूशन, पतला कर ले। आ जाइए, मान लेते हैं माना कि कॉस इनवर्स 12/13 बराबर थीटा, तो जैसे देखो कॉस थीटा बराबर 12/13। ये क्या चीज होता है? ये होता है आधार, ये होता है कॉर्ड। तो लॉन्ग निकालेंगे, मतलब परपेंडिकुलर निकालेंगे, लॉन्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? ट्रिपलेट 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। ट्रिपलेट याद रखना, 5 12 13। तो यहाँ से यदि हम साइन थीटा निकालें तो कितना देगा? 5/13 आ जाएगा। थीटा यदि निकाल लें तो कितना देगा? साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13, ठीक है जी। यहाँ से यदि हम लिख देते हैं ऊपर वाला का चित्र, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस यहाँ से अगर साइन इनवर्स 5/13 प्लस है कि माइनस गड़बड़ हो जाता है, अभी तो गड़बड़ हो जाता है, माइनस है। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। कहती होता है फार्मूला, हम डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा रहे हैं, ठीक ना। कहती होता साइन इनवर्स फर्स्ट एज इट इज एक्स रूट अंडर कहती होता है सर 1 माइनस 5/13 के होल स्क्वायर, मतलब वाई के होल स्क्वायर, प्लस माइनस है तो माइनस, ध्यान से यहाँ देखना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए एवरेज सेकेंड एज इट इज हो जाएगा सर रूट अंडर 1 माइनस 3/5 के होल स्क्वायर, तो मतलब 9/25 लिख रहे तो कोई दिक्कत ना दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आ जाइए साइन इनवर्स कितना 3/5 गुने यहाँ कितना देगा 25/169, 1 माइनस 25/169 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 5/13 स्क्वायर रूट कितना देगा 25 माइनस 9 कितना देगा 25। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत ना सर। आप आगे चले ना सर। यहाँ से आ जाइए, नहीं है जगह ना, आ जा। यहाँ से आ जाइए, यहाँ पे कहती है साइन इनवर्स 3/5 गुना यहाँ कितना देगा 169 माइनस 25 169 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 5/13 गुना यहाँ कितना है 16/25 माने 4/5 स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट यह आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 गुना 144 आ जाएगा ऊपर घटा के 144 कितना का होता है सर? तो 12/13 लिखिए माइनस 20/13 लिखिए 20/65 लिखिए, ठीक है। हाँ सर, यहाँ तो कोई दिक्कत ना दिक्कत नहीं सर। साइन इनवर्स यहाँ से कितना देगा तो 65 ऊपर 36 बटा 20/65, ठीक है। आई होप ऑल आर क्लियर। यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स 65 ऊपर आ जाएगा 16/65। यही तो लाना था सर, यही हमारा RHS आ गया। आई होप ऑल आर क्लियर। चलिए
आज ये आगे क्वेश्चन पर आगे क्वेश्चन पर आगे क्वेश्चन पर, ठीक है। आई होप क्लियर। किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा। देखो भाई कमेंट नहीं करते हो तुम लोग, कमेंट करना। इतना मतलब जोश से इतना अच्छा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा क्वेश्चन सोल्व का टेक्निक दे रहा हूँ, इतना अच्छा से सोल्व कराने का, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम लोगों को यार। जो चाहिए बोला करो कमेंट में, ठीक है। सब चीज़ मिलेगा। आगे 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 सेक स्क्वायर 2 इंटू कॉस, इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सिंपल सा है। आजा आजा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखो यहाँ से मैं मान लेता हूँ, काची मान लेता हूँ, थोड़ा बड़ा करो। अब मानो, मान लेते हैं, माना माना tan इनवर्स 2 बराबर थीटा, तो जैसे आ जाएगा tan थीटा बराबर 2/1, मतलब लंब बटा आधार। कॉर्न जैसे निकालो, कॉर्न निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉर्न निकालेंगे तो रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1 रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 आ जाएगा, रूट अंडर 5 आ जाएगा ना। तो जैसे सेक में है तो सेके में एक सेक में बदल दो अंदर वाला का, सेक थीटा निकालें तो कितना जाए, कॉर्न बटे सेक बराबर का चाहिए, कॉर्न बटे आधार, आधार की जगह 1 आ जाएगा। थीटा निकालने है जैसे तो सेक इनवर्स रूट अंडर 5, थीटा निकालेंगे तो कितना आ गया सर, ये वाला का नोट कीजिए। अब अगला को बदलिए, ठीक। दूसरा को बदलते हैं। अब जैसे मानते हैं, माना को इसको कोची बदलेंगे, इसको कॉसेक में, माना कि माना कॉट इनवर्स 3 बराबर थीटा, ठीक। तो जैसे कॉट थीटा बराबर 3, कॉट थीटा का चीज होता है, तो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, राइट। यहाँ से कॉर्न निकालेंगे तो कॉर्न कितना आ जाएगा, कॉर्न रूट अंडर 9 प्लस 1, मतलब कि रूट अंडर 10। और जैसे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा निकाली था रूट अंडर 10 बटा 1। और जैसे थीटा यदि हम निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 10, ये आ जाएगा थीटा। यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा। बाबू आगे चलो। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था सेक इनवर्स, एक स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर को भी छोड़ दो, सेक उसके जगह पर tan 2 के जगह पर हम कैसे लिख सकते हैं, सेक इनवर्स रूट 5, एकर का चीज है, एकर स्क्वायर था, एकर स्क्वायर था, ठीक ना, प्लस प्लस था बीच में, कॉसेक कॉसेक लिखो, कॉसेक कॉसेक लिखो। इसके कॉट के जगह पर हम का चीज लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स रूट 10, एकर का चीज था, एकर भी स्क्वायर था। अब आ जाइए आगे, देखिए यहाँ से आ जाएगा सेक से सेक कट जाएगा, कॉसेक से कॉसेक यह आ जाएगा रूट 5 के स्क्वायर 5, रूट 10 के स्क्वायर, ठीक ना, 15 हमारा राइट आंसर, ठीक। आई होप क्लियर होगा। देखिए थोड़ा सा, अगर कहीं दिक्कत हो तो बोलिए, कहीं दिक्कत हो तो बोलो भाई। अगला है
अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan, सीध कीजिए कि tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1/1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। यही नहीं प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा सोचिए थोड़ा। कैसे होगा मान के देते हैं ना सॉल्यूशन। देखो भाई हमको आ नहीं रहा है, मान के हम देख रहे हैं काज नहीं हो जाएगा तो मान लेते हैं। माना कि कोची के माने यार, हाँ मान लेते हैं। माना LHS से ना RHS से चलते हैं। ठीक, RHS का चाहिए 1/2 कॉस इनवर्स 1/1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। ठीक, इसके जगह मान लेते हैं। माना कि पुट x इक्वल टू tan इनवर्स ना x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा पुट कर रहा है। tan स्क्वायर थीटा x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा पुट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वन बटा टू कॉस इनवर्स एकर जगह केकर फॉर्मूला होता है, हम जखनी लिखवाए थे केकर cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा के। ठीक, 1/2 cos से cos कट जाएगा बढ़ जाएगा 2 थीटा, और 2 से 2 कट जाएगा बढ़ जाएगा थीटा। थीटा का मान यहाँ से निकाल लो, स्क्वायर है ना तो इधर आएगा तो देखिए स्क्वायर क्या हो गया यार। थोड़ा सा लंबी क्लास लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। कायमा क्वेश्चन था, कुछ दिखाया ही नहीं रहा। हो गया थोड़ा सा। आज कहाँ पर थे हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, एक क्वेश्चन का थे। ठीक, फिर से इसको सोल्व करवा देते हैं ना। आज ये देखिए सिंपल
टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग ना। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे सोल्यूशन। मान लेते हैं, माना कि ना RHS से चल रहे थे। RHS का चीज था सर, RHS था 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x, यही ना था। यहाँ पे हम लोग पुट किए थे, क्या पुट किए थे? पुट किए थे कि x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू ये पुट किए थे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक इसका फॉर्मूला होता है, तो 1/2 cos इनवर्स, ये फार्मूला होता है cos ऑफ 2 थीटा का। cos कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 भी कट जाएगा, तो आ जाएगा काचे थीटा। अब थीटा का मान यहाँ से निकालना था। थीटा का मान यदि हम यहाँ से निकालें तो x इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर x इक्वल टू थीटा। थीटा का मान यहाँ से भर दीजिए, तो आ जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर x। ई को है LHS है, ठीक ना, LHS ये हमारा प्रूव हो चुका है, प्रूव। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबित करें कि अगला क्वेश्चन है साबित करें कि 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू tan इनवर्स 32/43, ठीक ना। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही वाला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे देखो 2 tan इनवर्स x का क्या फार्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan में होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से है हमारा तो यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 2 गुने 1/5 इक्वल टू 1 माइनस 1/5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/4। यहाँ लिखे को मानो तो लिख लेना LHS से, कोशिश चल रहे हैं हम लोग LHS, राइट। यहाँ से आ जाएगा 2/5, यहाँ आ जाएगा ऊपर का चीज जाएगा 2/5 और नीचे आ जाएगा कुछ 25, तो LCM आ जाएगा। आज 25 में से जाएगा 24, ठीक। देखो ई से कट जाएगा 5 बार में 5, ई से नीचे ऊपर है, ई से ही कट जाएगा 12 बार में, ठीक। प्लस यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 1/4, यहाँ से आ गया tan इनवर्स देखो 5 तो ऊपर चल जाएगा 5/12 प्लस यहाँ tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/4। अब यहाँ से tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x 1/12 5/12 प्लस 1/4/1 माइनस 5/12 गुने 1/4। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ही पटी आ जाते हैं, ठीक ना। काची आ गया सर, तो आ गया tan इनवर्स लॉसा लेंगे 12 4 के लॉसा तो 12 5 प्लस ये आ जाएगा 3 बटा नीचे कितना 12 4 के लॉसा 12 चौका 48 आ जाएगा नीचे ना, नीचे कितना आ जाएगा 48 48 आओ 48 माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। सी कटेगा 4 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 8 है
8 है 43, 8 चौका 8 चौका ऊपर 4 ऊपर चला जाएगा, 8 चौका 32 ऊपर आके 8 चौका 32 ये कितना 43, 32/43 यही हमारा काजे है, ये हमारा LH RH है, प्रूव हो चुका है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि साइन इनवर्स रूट एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस ए इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बटा ए होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से मान लेते हैं हम, इसको मान के पुट कर लो, मान लेते हैं, माना के साइन इनवर्स रूट एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस ए इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इक्वल टू रूट अंडर एक्स बटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए बराबर। देखो भाई, ऊपर वाला का जो होता है साइन में तो ये लंब होता है, ये नीचे वाला का जो होता है नीचे वाला कर्ण होता है, नीचे वाला कर्ण होता है। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम आधार निकालें तो क्या चाहिए, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर एक्स प्लस ए आ जाएगा, रूट हट जाएगा, एक करेंगे तो एक्स ठीक कर जाएगा, आगे कुछ आधार कुछ रूट अंडर ए आ गया। ठीक, यदि हम tan थीटा का मान निकालें यहाँ से, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, लंब है एक्स रूट अंडर ए, इसको पूरा को हम यदि स्क्वायर रूट लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से थीटा यदि हम निकाल दें तो आ जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा ए, यही हमारा RHS था, प्रूव हो चुका है। आई होप क्लियर होगा। देखो भाई, ये था हमारा क्वेश्चन। 17वां है, कॉसेक 2 का मान, कॉसेक 2 का मुख्य मान निकाला। ठीक, तो देखिए कॉसेक इनवर्स 2 कितना में मान होता है, cos π/6 का मान होता है, कॉसेक में π/6 का, ऐसे कट जाएगा, कितना देगा इसका मुख्य मान π/6। मुख्य मान हमेशा कितना के बीच होगा, -π/6 से ना, साइन के 0 से 2π के बीच रहना चाहिए मुख्य मान, राइट। अगला क्वेश्चन है, देखिए 17वां तो हो चुका है एंड 18वां तो प्रॉपर्टी है। ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा 18 नंबर के। देखिए 3 गो प्रॉपर्टी याद रखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, राइट। 3 गो प्रॉपर्टी याद रखें। 19वां आ जाए, 19वां ये वाला तो हम लोग अभी प्रूव किए ना भाई, 1/2। देखो tan में बदलेंगे तो कितना देगा, 19वां आ जाए, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक, देखो 4, और देखो इसको यदि हम tan में बदलें तो आ जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, राइट। यहाँ से आ जाएगा 4 के 4 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसका हम लोग प्रूव किए, सोल्व कीजिए, कितना tan इनवर्स 1/3
प्लस 1/2/1 - 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू tan इनवर्स, ये आ जाएगा लॉसा लेंगे तो 6 2 5/6, नीचू आता है 5/6, मतलब कट का कितना है 1, 1 कितना π/4, 4 इंटू π/4। ये वाला क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना, पाई आया था, देखो पाई है ना 20। ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही दे दिया, फार्मूला दे दिया, कह रहा है कि प्रूव करो। कैसे प्रूव होगा सोचिए 20 को। यदि हम यहाँ से काची करें, यहाँ से यदि इसको हम लग रहा है कि बन जाएगा ना, बना कर देखते हैं 20 को। काची है, सीध करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। यही ना LHS से चलते हैं। मान लेते हैं, माना कि tan इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या दे देगा tan थीटा। ऐसे ही मान लेते हैं tan इनवर्स y बराबर थीटा, तो y बराबर क्या दे देगा y बराबर tan थीटा। x बराबर tan थीटा, y बराबर tan थीटा का कैसे होगा कुछ। अगला देखते हैं, अब ना है ना यही है, तो लास्ट है 21वां वाला देख लेते हैं ना। 21वां है 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। मान लेते हैं, माना कि x बराबर cos थीटा, x बराबर cos थीटा RHS है, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, x की जगह भर दिए। तो देखो cos इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2 थीटा का जेकर फॉर्मूला था cos 2 थीटा के फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो यहाँ से कह देगा आ जाएगा 2 थीटा, थीटा का मान यहाँ से निकालिए, थीटा का मान यदि यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से यदि थीटा का मान निकालें तो कितना आ जाएगा cos इनवर्स x बराबर थीटा, थीटा का मान cos इनवर्स x, तो थीटा की जगह cos इनवर्स x। यही तो प्रूव करना था हमको LHS। ठीक है, आई होप क्लियर होगा 21वां क्वेश्चन।
ये वाला देखिए, ये वाला हमको प्रूव करना है ना, ये वाला में पेंच फंस रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से यदि हम यहाँ तो ठीक है, यहाँ से यदि आ जाए, यहाँ से यदि एल एच से आर एच से चले, आर एच से चले तो tan इनवर्स एक्स की जगह tan इनवर्स एक्स की जगह tan थीटा, वाई की जगह भी tan थीटा। तो आ जाएगा ऊपर क्या दिया जाएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर 2 का tan थीटा आ जाएगा। और देखिए यहाँ से करके देखते हैं ना, tan इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा, ये होता है tan 2 tan इनवर्स थीटा का, ठीक, 2 tan इनवर्स थीटा। किसका फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स थीटा का, वर थीटा। इसको हटा, ये किसका फार्मूला होता है, ये वाला किसका बनता है, 2 tan इनवर्स थीटा का, ठीक। अब tan इनवर्स 2 बना है तो अलग अलग कर दो, tan इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स थीटा। अब देखो tan इनवर्स थीटा की जगह एक बार लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, इसकी जगह y, तो मतलब आ गया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y। आई होप क्लियर होगा। अरे यार ये वह क्वेश्चन है ना 2025, अभी तो छूट गया था, लास्ट है ना, आउ है ना, लास्ट है। ये वाला भी देखिए लेते हैं ना। आज 22वां क्वेश्चन 2025 से हम पूछा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इसको सरलतम रूप में लिखना है, ठीक। मान लेते हैं, माना देखिए एक फॉर्मूला याद रखना है, 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल होता है एल एच से चलते हैं, एल एच आर एच में है यार, एक ही गुना है। आज tan इनवर्स देखिए याद रखिएगा, फार्मूला नहीं लिखवाए यार, फार्मूला लिखवा देना चाहिए था ना। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक। यानी कि 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर cos है, ठीक ना। ये दो को फार्मूला याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे यदि माइनस में है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में है तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा आता है। ये दो को फार्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ से यदि हम इसके जगह रखें तो tan इनवर्स माइनस वाला की जगह ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट के अंदर, राइट। देखो भाई 2 से 2 कर देगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, ठीक कर देगा। यहाँ से आएगा tan इनवर्स tan थीटा, यहाँ से tan कट के क्या दे देगा, थीटा। अब थीटा का मान हमको निकालना है, थीटा का मान कैसे, कहाँ से निकालें,
सरलता रूप में लिखना था, थीटा की जगह तो आ गया 10। अच्छा सॉरी कान से, यहाँ पे थीटा की जगह एक्स कर लेना, राइट, एक्स कर लेना। एक्स आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक ना। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, मतलब ये छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम से टुन्नू भर के। आज ये अगला क्वेश्चन 23 है। 23 है, tan इनवर्स LH से चलते हैं। tan इनवर्स 1 + x स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर -1/x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ x। LH से चलते हैं, LH ऐसा tan इनवर्स ये है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा सोचो जैसे कोई फार्मूला बन जाए। यदि हम साइन स्क्वायर, साइन सोच लिए एक्स की जगह साइन थीटा, तो वो हो जाएगा साइन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो चलिए आज यहीं तक, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ से देखो भाई, यहाँ तो ITF हमारा कंप्लीट हो गया। ITF मतलब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का वन शॉट देखेंगे, ठीक, मैट्रिक्स का वन शॉट भी देखेंगे, वन शॉट, राइट। तो सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दो एंड चैनल पर पहली बार आपका लाइक कर दीजिएगा, ठीक, एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट सेशन जब भी मैट्रिक्स का मैं लूँ तो ना छूटे, ठीक ना। थैंक यू सो मच। क्योंकि लो हो चुका है बैटरी, अब क्लास नहीं चार्ज नहीं उठा रहा है। देख रहा हूँ करके हो जाएगा तो हो जाएगा। अरे हो रहा है, हाँ हो गया। आज हम 16 पे करवा देते हैं, करने गया। हम सोचे कि नहीं होगा, ठीक है।
इससे आगे देखिए, यहाँ पे यदि हम क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है लगता है क्या। यहाँ पे क्या पुट करें कि कुछ क्वेश्चन बन जाए, मतलब कि बन जाए। देखो यहाँ पे हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, सबको जानता है ना। तो जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे पता चल गया काची पुट करें, यहाँ से पुट करना पड़ेगा हमको। पुट x बराबर टेन थीटा, x बराबर काची पुट करना पड़ेगा टेन थीटा। ठीक है, पुट कीजिए तो आ जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा। यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स ई का जी का फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ई का जी का सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा कर स्क्वायर रूट माइनस 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत ना। इससे आगे आ जाइए, इससे आगे है टेन इनवर्स आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बटा नीचे कैसे जाएगा टेन थीटा। अब यहाँ से क्या करें, साइन कोस में बदल देते हैं ना। तो टेन इनवर्स ऊपर आ जाएगा 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा नीचे आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स कॉस थीटा अथी ले लिए तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा नीचे कॉस थीटा, ये देगा साइन थीटा। बोलिए यहाँ तक कोई की दिक्कत, बच्चा पार्टी कोई की दिक्कत नहीं ना बच्चों। आई होप क्लियर होगा। देखो कॉस से कॉस कट जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा जगह साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला याद रखना कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर अभी हम लोग देखे थे साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू याद रखना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लिखे का मन है तो आ जाते 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, यही ना देगा। आ जाइए यहाँ पे यदि लिखेंगे तो टेन इनवर्स कॉस 1 माइनस कॉस दिया जाएगा 2 स्क्वायर थीटा बटा 2, यह जगह 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2 से 2 गया, एगो साइन से एगो साइन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे लिख देते हैं टेन इनवर्स ये बहुत जाएगा साइन थीटा बटा 2 नीचे कॉस थीटा बटा 2 दिया जाएगा टेन थीटा बटा 2 टेन इनवर्स टेन थीटा बटा 2 टेन कर जाएगा थीटा बटा 2। थीटा का मान निकालो 1 बटा 2। अब थीटा का मान यहाँ से निकाल लो, कहाँ पे पुट किया है यहाँ पे ना। यहाँ से यदि थीटा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा थीटा का मान यदि निकालेंगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। थीटा का मान क्या जाएगा टेन इनवर्स एक्स, यहाँ से भर दो टेन इनवर्स एक्स, यही तो प्रूव करना था हमारा क्या चीज है
RHS है। आई होप क्लियर होगा, किसी को दिक्कत ना होगा। देखो फिर से देख लो, यहाँ से है। सबसे पहले x बराबर tan थीटा पुट किया है, ठीक, और tan थीटा पुट किए हैं, और यहाँ से माने हैं सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसको जगह सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से फिर साइन कॉस में बदल दिए हैं, ठीक। आई होप क्लियर होगा। देखो भाई, हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। मैं इसलिए कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब किसी और चीज़ का तैयारी करूँ। मैं मतलब कि एडवांस मैथ है ना, एडवांस मैथ है 11-12 का, इसको मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक। मैं जनरल मैथ पढ़ना चाह रहा हूँ, तो मैं भूल जाऊँगा, इसलिए ये सब पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को। तो इसकी वैल्यू ऐसे मत निकाला करो, ठीक ना। और देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना दोस्त है लाभ उठाना है तो उठा लो, क्योंकि मैं ये लास्ट बार पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं कभी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे मतलब उतना सपोर्ट मिलेगा तो पढ़ाऊँगा, ऐसा बात नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ठीक ना। फर्स्ट हमारा लेक्चर था, इसमें हम लोग इनवर्स ट्रिगो का पूरा कंसेप्ट देखें, क्वेश्चन देख लिए, पूरा प्रीवियस ईयर खंगार दिए, क्वेश्चन बैंक मतलब कि ख़त्म कर दिए पूरा। अगला हमारा वीडियो आएगा मैट्रिक्स का, 1 शॉट आएगा, ठीक ना। मैट्रिक्स का 1 शॉट राइट। तो देखो इस पे, देखो इस वाला वीडियो का ना कम से कम कि वो 50 गो लाइक आ जाएगा ना, तो मैं मैट्रिक्स का वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग कीजिए। अगर हाँ एक बात और, अगर ये सब PDF चाहिए, अगर ये PDF किसी को चाहिए, मतलब कि PDF चाहिए किसी को, तो ये वाला नंबर नोट कर लो, 62-063-95-808। इस पर कमेंट, इस पर मैसेज कर देना, मिलेगा, या 740-96-495, ये वाला पर कर देना, कोई पर कर देना मैसेज, और खाली लिख देना है PDF, राइट। आपको PDF मिल जाएगा। ज़्यादा मतलब मैसेज मत करना, क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच।